Hello, hello everyone. Welcome back to our English speaking and interview preparation series. My name is Hima. I am from Haryana. And if you are watching this video, it means you really want to improve your English and confidence and presentation skills. अगर आप इस लेक्चर में आए हो, मेरा ये मानना कि आप अपनी कंटिन्यू सीरीज स्टार्ट कर चुके हो, आप बी फोकस्ड हो, आपको रियली में स्पीकिंग सीखनी है और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है. यू हैव ऑलरेडी We have already completed 3 lectures. In this lecture, I will discuss about foundation for fluency and interview tips, a strategic guide to converting thoughts into confident English communication. This lecture is very important for us क्योंकि अभी हमने 3 लेक्चर फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं. आज हमारा डे 4 है. फाउंडेशन फॉर फ्लुएंसी एंड इंटरव्यू सक्सेस कि कौन कौन सी बातों को आपको इंटरव्यू में ध्यान रखना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या मैटर करती हैं. द ब्लूप्रिंट ऑफ ए सेंटेंस. आज हम करने जा रहे हैं जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन है उनके बारे में पता लगाएंगे. कल के लेक्चर में भी हमने देखा था टेंस से रिलेटेड कुछ किया था. 3 जो भी हमारे मेनली इंपॉर्टेंट टेंस थे वो पढ़े थे. आज हम सेंटेंस का ब्लूप्रिंट देखेंगे. सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम. वर्ब किसी भी टेंस है, किसी भी स्टेटमेंट में वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग होती है. वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी टेंस में कौन सी वर्ब लगती है, प्रेजेंट में कौन सी, पास्ट में कौन सी और फ्यूचर में कौन सी. फ्लुएंसी begins my mastering by Fluency begins by mastering this sequence. To convert thoughts into correct English, we must align them to this structure. अगर आप भी चाहते हो कि मैं फ्लुएंस तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी बात सामने वाले को समझा पाऊँ, कम्युनिकेशन स्किल मेरी बेस्ट हो, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. प्रैक्टिस के सिवा कोई भी ऐसा कोई भी लेक्चर नहीं है या किसी भी आप टीचर के पास चले जाइए, आपको बहकाने को तो वो बोलेगा आप 10 दिन में सीख जाओगे, 20 दिन में नहीं भाई. आपको महीना या 2 महीने तो आपको देने पड़ेंगे अगर इफ़ यू वांट टू स्पीक. डिकंस्ट्रक्टिंग द पैटर्न. अब हम पैटर्नर के बारे में पता लगाएंगे कि कौन सा पैटर्नर है, कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है. आज का लेक्चर हमारा सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन पर रहेगा और कल के लेक्चर में मैं आपको टेंसेस के बारे में ओवरव्यू दूंगा कि जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर. ठीक है. फिर हम टेंस पर फोकस करेंगे. जैसे हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन भाई बिल्कुल अच्छी हो जाएगी. जो भी हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन टिकी होती है वो मेरी टेंस पर टिकी होती है. मैंने कल मेनली इम्पोर्टेंट टेंस के बारे में बताया था कौन सी हमारी इम्पोर्टेंट टेंस है और हमारी इंग्लिश स्पीकिंग किन टेंसों पर टिकी हुई है. आई एम लर्निंग इंग्लिश. आई क्या सब्जेक्ट, आई एम लर्निंग मैं सीख रहा हूँ. ये क्या वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश. टाइम इसमें है ही नहीं. आई एम लर्निंग इंग्लिश मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. मैं साथ के साथ आपको हिंदी बता रहा हूँ. जो भी अनकंफर्टेबल हो डायरेक्ट इंग्लिश में, मैं आपके साथ हिंदी भी बोल रहा हूँ ताकि आप कंफर्टेबल हो, आपको समझ आए अच्छे से. धीरे धीरे जैसे ही 20 से 21 दिन हो गए आप कम्प्लीटली टोटली इंग्लिश में बोलोगे, इंग्लिश में समझने लग जाओगे. आई एम लर्निंग इंग्लिश. ही वर्क्स इन ए प्राइवेट कंपनी. मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है. शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज. शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू है इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही है. सी क्या है सब्जेक्ट. इज़ प्रिपेयरिंग मैं तैयारी कर रही है क्या है वर्ब. फॉर इंटरव्यूज इंटरव्यू के लिए. आई विल इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करूँगा. आई विल इम्प्रूव. विल क्या है मॉडल वर्ब. विल इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल. क्या इम्प्रूव करूँगा माई कम्युनिकेशन स्किल्स. वी प्रैक्टिस इंग्लिश डेली. हम इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं हर रोज़. इसी क्या हिंदी होगी, हम हर रोज़ इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं. वी प्रैक्टिस इंग्लिश डेली.
ये थे हमारे सेंटेंसेस। हमने इनका स्ट्रक्चर पढ़ा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। आई, ही, सी, आई, ये क्या सब्जेक्ट है, ये क्या वर्ब, ये क्या ऑब्जेक्ट। द मेथड फ्रॉम रीडिंग टू रिफ्लेक्स। फर्स्ट है रीड अलाउड। डू नॉट जस्ट रीड साइलेंटली। आपको सिर्फ साइलेंटली नहीं पढ़ना, चुपके से आपको तेज आवाज में पढ़ना है, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव हो गई। इंगेज यूर वॉइस। आपकी वॉइस भी तेज होनी चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, आपके माइंड को में मैसेज आ रहा है कि हाँ मैं ये पढ़ रहा हूँ। रीड अलाउड। डू नॉट जस्ट रीड साइलेंटली, इंगेज यूर वॉइस। सेकंड नंबर पर आता है रेपिटेशन। रिपीट द अपकमिंग सेंटेंसेस टू बिल्ड रिदम। आपको रिदम मेंटेन करना है तो आपको सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। जैसे आप हिंदी बोलते हो, आप दिन में भाई सेंटेंसेस को कितनी बार रिपीट करते हो। जैसे वही सेंटेंस, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, भाई आपने दिन में पता नहीं कितनी बार रिपीट किया हुआ, तभी तो आपके मुंह पे चढ़ा हुआ है। जैसे ही कुछ भी बोलते हो आप हिंदी में फटाक से जवाब दे देते हो, क्योंकि भाई आपकी जैसे आप 20 साल के बाद, 20 आपने 2 या 3 साल के बाद बोलना स्टार्ट किया होगा, मतलब 15 साल से आप बोल रहे हो रिपीटिशन में, तभी तो आपकी इतनी फ्लुएंसी से आप हिंदी बोल पा रहे हो। रिपीटेशन। क्लियरिटी। एक्सप्लेन स्लोली एंड क्लियरली। साथ ही साथ आपकी क्लियरिटी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोल रहे हो सामने वाले को समझ आ रहा या नहीं भी आ रहा। फ्लुएंसी इज अ फिजिकल स्किल। योर माउथ मस्ट प्रैक्टिस द शेप्स ऑफ द वर्ड। कि कौन से वर्ड, मतलब आपके माउथ को पता होना चाहिए या आपको ही पता होना चाहिए कि भाई कौन से वर्ड को कहाँ से उसको निकालना है। हेलो, हेलो एवरीवन, जैसे यूँ अगर आपको डीप वॉइस में बोलना है, जैसे हेलो एवरीवन, माय नेम इज किमन, आई एम फ्रॉम हरियाणा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू improve your communication skills and presentation skills. In this lecture I will provide a very very important content. In this lecture we will cover all the types of sentences like present, future, past. दिस इज द फ्लुएंसी। आप फ्लुएंसी तरीके से अच्छे से बोल पाओगे। आपके होते हैं रीड अलाउड, रेपिटेशन, क्लियरिटी। ड्रिल सेट नंबर, मैं सेट लेके आऊँगा आपको, वही कम से कम इन सेंटेंसेस की तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस है। जैसे आई एम लर्निंग न्यू वर्ड्स डेली। मैं हर रोज नए वर्ड्स सीख रहा हूँ। आई एम इम्प्रूविंग डे बाई डे। मैं दिन प्रतिदिन, इम्प्रूविंग का मतलब होता है इम्प्रूव करना, मतलब इम्प्रूव का मैं क्या मीनिंग बताऊँ। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना। मैं प्रतिदिन सुधार कर रहा हूँ। इंग्लिश इज ईजी इफ़ यू प्रैक्टिस। इंग्लिश आसान है इफ़, अगर यू प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करते हो। आई एम ओपन टू लर्निंग। आई एम ओपन टू लर्निंग, मैं सीखना चाहता हूँ। आई एम लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स, मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। प्रैक्टिस ही, निरंतरता ही हमें परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास। आई एम लर्निंग न्यू वर्ड्स डेली। आई एम इम्प्रूविंग डे बाई डे। English is easy if you practice. I am open to learning. I am learning from my mistakes. Practice makes us perfect. This is the structure of sentences. ये है लर्नर माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है। आई एम लर्निंग हूँ, आई एम इम्प्रूविंग हूँ, आई एम ईजी टू अंडरस्टैंड, आई एम ओपन टू लर्निंग, आई एम लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। सेट नंबर सेकंड आता है मैनेजिंग द कन्वर्सेशन। आप कन्वर्सेशन को कैसे मैनेज करोगे। स्पीक, प्लीज स्पीक स्लोली। आपको बिल्कुल धीरे आराम से बोलना है, ऐसे नहीं कि आपको फटाक से बोलोगे हेलो 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 हेलो, नहीं, बिल्कुल आराम से। प्लीज स्पीक स्लोली। कैन यू रिपीट इट। आई स्पीक पोलाइटली। देख, प्लीज स्पीक स्लोली, आई डिडंट अंडरस्टैंड। कैन यू रिपीट इट। आई लिसन केयरफुली। आई स्पीक पोलाइटली। आई अनश्योर क्लियरली। सेट नंबर 3, रेजिलियंस एंड विल पावर। आपकी विल पावर क्या है कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है, आपका विजन, विजन क्या है। आई विल नॉट गिव अप, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझ पर खुद पर विश्वास है। आई ट्राई माई बेस्ट एवरी डे, मैं हमेशा
अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ। आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ मिस्टेक्स, मैं गलतियों से नहीं डरता हूँ। आई कैन हैंडल प्रेशर, मैं प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई स्किल्स, मैं अपनी स्किल्स पर काम कर रहा हूँ। भाई अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो इंग्लिश में तो आप जैसे हिंदी का यूज़ कर सकते हो। अगर जैसे आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन स्टार्ट करने लग जाओ अभी से। आपको हिंदी से रिलेट मत करो। अगर आप हिंदी जैसे आप कुछ भी सेंटेंस फॉर्मेशन होगी आप उसको ट्रांसलेट करो, पहले से हिंदी में सोच रहे हो मैं वहाँ जाऊँगा, फिर आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हो इंग्लिश में, भाई ये आपकी कन्वर्सेशन को बिल्कुल धीरे कर देंगे। अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्ट में हिंदी टू इंग्लिश करो। जैसे ही आपके 21 डेज कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन, दैट्स इट। आई विल नॉट गिव अप, आई बिलीव इन माई सेल्फ। डायरेक्ट आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि जैसे आप बोलते हो आई बिलीव इन माई सेल्फ, इसका मीनिंग ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आई ट्राई माई बेस्ट एवरी डे, आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ मिस्टेक्स, आई कैन हैंडल प्रेशर, आई एम वर्किंग ऑन माई स्किल्स। सेट नंबर 4 आ जाता है प्रोफेशनल फोकस। आई एम फोकस्ड ऑन माई गोल, आई वॉन्ट टू ग्रो इन माई करियर, आई रिस्पेक्ट टाइम एंड डिसिप्लिन, आई एम प्रिपेयरिंग सीरियसली, आई वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक बेटर नाउ। दैट इज दी इंग्लिश में, हिंदी में भी बात करूँ मैं। आई एम फोकस्ड ऑन माई गोल, मैं अपने गोल पर फोकस्ड हूँ। आई वॉन्ट टू ग्रो इन माई करियर, मैं अपने करियर मैं अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता हूँ। आई रिस्पेक्ट टाइम एंड डिसिप्लिन, मैं टाइम से मैं और डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन रिस्पेक्ट करता हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग सीरियसली, मैं अपनी प्लानिंग सीरियसली करता हूँ। सीरियसली का मतलब सीरियस मैनर से। आई वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंटली, मैं फ्लुएंटली का मतलब होता है मैं बिल्कुल अच्छे अच्छे तरीके से बोलना चाहता हूँ। आई कैन स्पीक बेटर नाउ, मैं अब अच्छा बोल सकता हूँ। कैन का मतलब होता है ये मॉडल है, कैन का मतलब मेरे अंदर एबिलिटी है, दैट्स इट। आई वॉन्ट टू, आई रिस्पेक्ट, आई एम, ये क्या है प्रोफेशनल फोकस है। आपका फोकस क्या है प्रोफेशनल तरीके, ये स्टेटमेंट है। आप कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे आपका सामने वाला आपका फोकस आपसे, आपकी स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए। आई एम फोकस ऑन माई गोल, आई वॉन्ट टू ग्रो इन माई करियर, आई रिस्पेक्ट टाइम एंड डिसिप्लिन। सेट नंबर 5 पे आ जाते हैं इंटरव्यू रेडीनेस। आप इंटरव्यू के लिए किस प्रकार रेडी रहोगे। आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू, आई फील कॉन्फिडेंट रेडी, आई स्पीक विद कॉन्फिडेंस, आई स्टे काम इन इंटरव्यूज, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, आई विल सक्सीड। ये आपकी दिखाता है रेडीनेस कि आप इंटरव्यू के लिए रेडी है नहीं। जैसा सामने वाला, आर यू रेडी, यस सर आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू, आई फील कॉन्फिडेंट टूडे, I speak with confidence. I stay calm in interviews. I am confident about myself. I will succeed. That is your conversation, your overview। भाई आपके पास पहले से ही सेंटेंसेस होने चाहिए। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हो आपको 5 या 10 बार तो अपना खुद का पर्सनल इंटरव्यू इंट्रोडक्शन होता है ना, जो आपको वो रीड करना है, बार बार बोलना है, तब जाके आप सामने वाले से इंटरव्यू में अच्छे से बात कर पाओगे। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ऐसे हेलो एवरीवन, माय नेम इज कीमत, आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज डैश। आप ऐसे ऐसे बोलोगे, आपकी क्वालिफिकेशन बता सकते हो, आपका एम या मोटिव, आपकी स्किल्स के बारे में आप बता सकते हो, आपके गोल के बारे में बता सकते हो। स्टार्टिंग के टर्न आपको बिल्कुल थोड़े से रखने, जैसे आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं आपको इतना इंट्रोडक्शन आपको इतना बड़ा नहीं बनाना कि सामने वाला बोर हो जाए। आपको नॉर्मल स्टार्ट करना, हेलो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, ऐसा भी ऐसे भी आप बोल सकते हो, या आप ऐसे स्टार्ट कर दो, हेलो एवरी, थैंक यू सर, माय नेम इज कीमत, आई एम फ्रॉम जीन, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम डैश डैश यूनिवर्सिटी एंड आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड गुड लीडरशिप स्किल्स। इतना बोल सकते हो बस। या आई स्पीक विद कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है। द आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्फिडेंस, आपका ये पोस्चर होना चाहिए कि सामने वाले साहब, जैसे कोई भी बंदा आपका इंटरव्यू लेता है तो आपका पोस्चर इस टाइप का होना चाहिए। फर्स्ट,
आपको याद रखना, डोंट फियर मिस्टेक्स, गलतियों से घबराना मत, कभी भी आपको गलतियों पर ऐसे ध्यान नहीं देना, यार मेरे से ये गलती हो गई, नहीं। जैसे वो जो हो गया वो हो गया है। मेंटेन आई कांटेक्ट, सामने वाले के साथ आप आई कांटेक्ट, ये नहीं कि भाई सामने वाला आपका इंटरव्यू ले रहा है और आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, कभी आप नीचे देख रहे हो, कभी आप उस साइड देख रहे हो, कभी आप उस साइड, नहीं। आपका मेन आई कॉन्टेक्ट 50% आपकी आई उसके साथ मिलनी चाहिए और 50% आपका कभी कभी थोड़ा सा ऐसे, ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को बिल्कुल घूरने लग जाओ ऐसे आंख पाड़ के, नहीं भाई। आई कांटेक्ट होता है मेनली 60 to 70%, 30% आप इधर उधर अपनी मूव कर सकते हो। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, आपको स्लोली और क्लियरली बोलना है, सामने वाले को आपकी आवाज़ अच्छे से, जो भी आप कुछ भी बोलना चाहते हैं सामने वाले को समझ में आए। स्माइल एंड स्टे काम, स्माइल एंड स्टे काम, स्माइल का मतलब ये नहीं कि आप हर बात में स्माइल दे रहे हो, ठीक है। अगर सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कुछ भी, भाई उनकी कंपनी का लॉस हो गया है, आप क्या करोगे, तो आप स्माइल दे रहे हो और फिर उसका आंसर दे रहे हो, नहीं भाई। आपको सिचुएशन के हिसाब से स्माइल देनी और हम शांत रहना। यूर प्रेजेंस, यूर प्रेजेंस स्पीक्स एज लाउडली एज यूर वर्ड्स, आपकी प्रेजेंस, आपकी पर्सनैलिटीज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या आपका जो भी कॉन्फिडेंट है, आपके वर्ड से ज़्यादा पावरफुल होता है। आप जैसे जैसे आप रूम में एंटर की, कैसे आप एंटर हुए, कैसे आपने जैसे ग्रीटिंग की, हेलो, हेलो सर, हाय, ऐसे आपकी ग्रीटिंग, आपकी पर्सनैलिटी, आपका हेयर स्टाइल, आपके कपड़े, आपके शूज, आपकी आपकी ड्रेसिंग सेंस से आपको जज कर लिया जाता है जैसे ही आप एंटर करते हो, ठीक है। द गोल्डन रूल ऑफ फ्लुएंसी, ट्रांसलेशन, भाई आप ट्रांसलेशन करते रहोगे माइंड में, भाई इतना टाइम नहीं होता। अगर आप रियलिटी में जाते हो कि सामने मैं कहीं भी जाऊँ और सामने वाले मेरे को सिलेक्ट करें, ट्रांसलेशन को आप भूल जाओ, डायरेक्ट थॉट, आपके माइंड में डायरेक्ट इंग्लिश थॉट आने चाहिए और डायरेक्ट आप बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि हिंदी में आ रहे उसको अंदर ही अंदर ट्रांसलेट कर रहे हैं, नहीं। थिंक इन इंग्लिश, डोंट ट्रांसलेट फ्रॉम यूर नेटिव लैंग्वेज, अपनी भाई कोई भी मातृभाषा में ट्रांसलेट मत करो भाई। अगर आप बिगनर हो तो मैं एडवाइस दूंगा, चलो आप स्टार्टिंग में हेल्प ले सकते हो। अगर आपने 20 दिन आप लेक्चर अटेंड करो, उसके बाद डायरेक्ट आपको इंग्लिश में सोचना और डायरेक्ट इंग्लिश में बोलना है, दैट्स इट। डोंट ट्रांसलेट फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज, ट्रांसलेशन slows you down and creates hesitation. Visualizing concept directly in English creates flow. डायरेक्ट आप विजुअलाइजेशन इंग्लिश में करो, दैट। आप मैगजीन पढ़ना स्टार्ट कर दो, न्यूज़पेपर, या आप जैसे कहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप जीएस को इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कर दो, दिस इज द बेस्ट वे। जैसे आप हिंदी से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र हुए, आपको 1 महीने तो भाई दिक्कत आएगी, उसके बाद बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। आपको 1 महीना तो दिक्कत आएगी, उसके बाद नहीं आएगी, आपको लगेगा हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट भाई। अगर और बंदे बोल सकते तो भाई तुम क्यों नहीं। थिंक इन इंग्लिश, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ स्पीकिंग। क्विक रिव्यू है, ये स्ट्रेटेजी है, स्ट्रक्चर, हमने सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, बिहेवियर, आई कॉन्टैक्ट। आपका बिहेवियर डिसाइड करेगा आप सिलेक्टेड हो या अनसिलेक्टेड। आई कॉन्टैक्ट 60% आपका आई कॉन्टैक्ट वहाँ होना चाहिए। स्माइल, फेक स्माइल नहीं रखनी है, या ऐसा नहीं रखना कि भाई, सिचुएशन के हिसाब से आपको स्माइल रखनी है, वहाँ पर शांत रहना है। स्लो एंड क्लियर स्पीड होनी चाहिए। काम अंडर प्रेशर, जैसे प्रेशर मतलब काम, शांत रहना आपको। माइंड सेट, आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ मिस्टेक्स, मिस्टेक से आपको नहीं घबराना, ये आपका माइंड सेट होना चाहिए। थिंक इन इंग्लिश डायरेक्टली। अब ट्रांसलेट मत, ये ट्रांसलेशन का तो चक्कर छोड़ ही दो, डायरेक्ट आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोच रहे हो, डायरेक्ट बोल रहे हो, ये होना चाहिए। योर एक्शन प्लान, ये आपका एक्शन प्लान है, कंप्लीट दिस 3 टास्क टू लॉक इन योर लर्निंग। सेल्फ इंट्रोडक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडियो रिव्यू, आपको रिकॉर्डिंग भाई बंद नहीं करनी है, हर दिन 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट रिकॉर्डिंग, सेल्फ रिकॉर्डिंग। रेनफोर्समेंट, सेल्फ इंट्रोडक्शन, स्पीक 10 sentences अबाउट योर सेल्फ यूजिंग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड टाइम, ये पैटर्न होना चाहिए।
Audio review, record your voice for 2 minutes. Listen to identify clarity and speed. Reinforcement. Reinforcement. Repeat the 30 daily use sentences from the deck twice. आपका ये टारगेट होना चाहिए, ये आपकी प्रैक्टिस है, ये आपका टास्क है। डेली आपको 30 या 40 या 50 वर्ड्स आपको याद करने हैं, रिपीट करने हैं बार बार, 2 या 3 बार। तभी तो आपकी फ्लुएंसी आएगी, तभी तो आप अच्छे तरीके से बोल पाओगे। ऑडियो रेनफोर्समेंट, सेल्फ इंट्रोडक्शन तो भाई बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज द लास्ट स्लाइड। आई विल सक्सीड, कॉन्फिडेंस इज प्रिपरेशन इन एक्शन, यू आर रेडी। भाई एक दिन में 2 दिन में कोई नहीं बोल पाता, टाइम देना पड़ता है। डेली आपको जो भी टास्क दिए जाते हैं वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से बोल पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो, आप अंदर से ऐसा फील करो भाई मैं बोल सकता हूँ, मैं सामने वाले की समझ पा रहा हूँ, भाई सिर्फ समझना नहीं है, वहाँ पर बोलना है। कहीं भी आप बोलने लग जाओगे तो आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना फ्लो मेंटेन रखना है, कब रखना है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको डेली टास्क मिलते हैं, आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। आप स्लाइड में डायरेक्ट ये चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको नोट्स अपलोड करवा दूँगा, आपको वहाँ से रीड कर सकते हो। और डेली 30 सेंटेंसेस आपको भाई रीड करने हैं, ये आपका टास्क है। और आपकी वॉइस रिकॉर्ड करनी है। जैसे आप किसी से भी बात करते हो यार, अब तो एआई आ गया है, वहाँ उनसे बात कर दो, हेलो माय नेम इज़ कीमत, ऐसे वो डायरेक्ट आपको इंग्लिश में ही बात करेंगे। जैसे अरे चैट जीपीटी का आप यूज़ करते हो, जेमिनी का आप यूज़ करते सकते हो, गूगल ट्रांसलेटर का आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर भी तो माइक होता है, आप वहाँ पर बोल लीजिए हेलो हेलो। बहुत से ऐसे ऐप है भाई, वहाँ पे आप ट्राई करो, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी एआई आ गया, वहाँ पे आप बोलो, वो डायरेक्ट आपकी कन्वर्सेशन करेगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई कोई मेरे साथ बोलने वाला नहीं, भाई एआई का दौर आ गया, उसका यूज़ करो। कब करोगे? 10 साल बाद, 5 साल बाद। तो आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा टेंस पर बेस। अब हम टेंस को कवर करेंगे, क्योंकि हमारे ये 3 या 4 लेक्चर थे बेस को इम्प्रूव करने में, कि हमारा टारगेट क्या है, हम कैसे इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैं पहले लेक्चर से आपको टेंस पढ़ाने लगे, नहीं भाई। जो भी टीचर अपने पहले ही लेक्चर से टेंस पढ़ाने लग जाए तो भाई उनके लेक्चर कभी भी अटेंड मत करो, भाई उनको पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे नहीं। आपका स्टार्टिंग में बेस तैयार करवाया जाता है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस सीरीज में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा रोड मैप रहेगा, कि क्या हम 30 या 90 डेज में हम क्या क्या सीखेंगे। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट पहले लेक्चर से टेंस से स्टार्ट लगे, चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं। भाई आपको रूल्स या ग्रामर आपको रटनी नहीं है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।